So back to the channel guys, this is Shubham Bajpayee. Here we are with another capsule and the capsule number 22 is on the air. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके एमपी जीके साइंस करंट अफेयर के कैप्सूल नंबर 22 की, जहाँ पर हम 10 मिनट में कवर करते हैं पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं एमपी जीके के, 25 क्वेश्चन होते हैं साइंस के, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए, जैसे कि आज ही एक अपडेट आई थी कि आपकी एग्जाम डेट को बढ़ा दिया गया है, तो वो अपडेट सबसे पहले एसबी स्टूडियो ने आपको दी। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, साथ ही एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ ही आपको और भी बाकी के 21 कैप्सूल वीडियो देखने तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी के कैप्सूल वीडियो को देख सकते हैं। जो हमने कैप्सूल वीडियो तैयार करे हैं उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। उसके लिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, ताकि जाके हम आपको लिंक भेज देंगे, तो वहाँ से आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आपको बाकी के सारे पीडीएफ जो हैं प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 22 में कैप्सूल तक पहुँच चुके हैं। हमारा टारगेट है कि एग्ज़ाम के पहले तक आपको हम 50 से 70 कैप्सूल वीडियो प्रोवाइड करें, जहाँ पे आपके 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन हम एमपी जीके और साइंस के कवर करने का प्रयास करेंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल और फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मध्य प्रदेश में किस पुष्प को राजकीय दर्जा प्राप्त किया गया है? तो सफ़ेद लिली जो है मध्य प्रदेश का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में के किस क्षेत्र से तांबा निकलता है? तो मलाजखंड बालाघाट सबको पता है कि जहां से तांबा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराजा वीर सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में बीज एवं फार्म विकास निगम का मुख्यालय स्थित है? तो इसका भोपाल है। और जब भी मुख्यालय की बात की जाए या किसी का केंद्र पूछा जाए, तो अगर जब आपको कुछ आंसर ना आ रहा हो तो आप तुक्का के रूप में भोपाल आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि लगभग 70 से 80% जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, कार्यालय है, मुख्यालय हैं, वो हमारे जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, भारत में रेप्टाइल पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो ये पन्ना ज़िले में बनाया गया है। किस नदी पर दूध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर है, जैसा कि आप सभी को पता है। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है? तो 9.38% जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है देश के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, सन 1947 में मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 4 भागों में विभाजित किया गया था। 1 नवंबर 1956 को गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 43 ज़िले उस समय थे। अलीराजपुर सीधी को किस वर्ष जिला बनाया गया है? तो ये 2008 में अलीराजपुर को जिला बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, राजस्थान के कोटा ज़िले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस ज़िले में शामिल किया गया है? तो ये विदिशा ज़िले में शामिल किया गया है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो सेंट्रल इंडिया के नाम से हम मध्य प्रदेश को जानते थे ब्रिटिश काल में। पृथक मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला ज़िला कौन सा है? तो राजगढ़ ज़िला है, जिसने अपनी पृथक मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी। मध्य प्रदेश का ये राजगढ़ ज़िला है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी 14 है। ये महज एक इत्तेफाक है। तो इत्तेफाक से रूबरू होते हुए हम इस क्वेश्चन पर कुछ अपनी दया दृष्टि डालते हुए ये क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने ज़िलों में गुजरती है, कितने ज़िलों से गुजरती है? तो ये 14 ज़िलों से हमारी कर्क रेखा जो है गुजरती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखना कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों से गुजरती है? तो ये 14 ज़िलों से गुजरती है। अगेन एक गुगली है। गुगली ये है कि सतखंडा महल कहाँ पर है? तो जो सतखंडा महल है वो हमारे दतिया ज़िले में है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, राजघाट बृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये बेतवा नदी बनाई जा रही है, बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। बेतवा नदी के किनारे ही हमारा ओरछा बसा हुआ है, जो कि निवाड़ी ज़िले में है। और पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी, ये 3 जो तहसील हैं निवाड़ी ज़िले में हैं। तो आप जब टीकमगढ़ से आगे जाएंगे तो आपको पृथ्वीपुर मिलेगा, पृथ्वीपुर के बाद आपको ओरछा मिलेगा। तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बेतवा को ही हम मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। और ये इसका कारण कहने का ये है कि चूँकि गंगा एक प्रदूषित नदी है, तो उसी कारण से ये बेतवा भी थोड़ा प्रदूषित नदी है, तो उसी कारण से इसको हम
प्रदूषण के कारण ही मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कह देते हैं। बहुत से लोग इसका आंसर नर्मदा लगा देते हैं, जबकि राइट आंसर जो है बेतवा नदी है। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो ये मुड़िया जो जनजाति होती है उसमें ही ये घोटुल प्रथा पाई जाती है। आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, समय आपके पास लिमिटेड है, केवल क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर पता होना चाहिए। तो बात करते हैं, बस ये भी एक रैपिड फायर राउंड है। यहाँ पे हम 10-11 मिनट में 50 क्वेश्चन उठाने वाले हैं। कान्हा किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना? तो 1955 में मध्य प्रदेश के गठन के जस्ट एक साल पहले कान्हा किसली को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये मंडला ज़िले में है। मध्य प्रदेश में पहली बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो ये 30 अप्रैल 1977 को पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्राचीन काल का अभेद किला किसको माना जाता है? तो असीरगढ़ का जो किला है उसको प्राचीन काल का अभेद किला माना जाता था, जैसे कोई भेद ना सके, जिसके अंदर कोई प्रवेश ना कर सके अनौपचारिकता से, या मतलब गैर आधिकारिक रूप से वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र कौन सा जिला है? तो ये उज्जैन जिले में है। भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई का जो केंद्र है वो उज्जैन जिला में है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, दुर्लभ हैं, अति दुर्लभ हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी यूट्यूब के कंटेंट में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो अपनी दया दृष्टि इन पर डालिए ताकि आपको एग्ज़ाम में सफलता का स्वाद चख पाएँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार वोटिंग राइट्स गिवन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू द वुमेन्स ये 1989 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये हमारी संस्कार धानी जो कल करती नर्मदा के किनारे बसा हुआ है हमारा जबलपुर, वहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। शुंग साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी विदिशा, जो सुषमा स्वराज का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। एवं प्रथम पासपोर्ट ऑफिस खोला गया है डाक के माध्यम, मतलब जो डाकघर में पासपोर्ट बनाने की जो व्यवस्था की गई वो विदिशा से स्टार्ट की गई थी मध्य प्रदेश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। उस समय सुषमा स्वराज जो थी विदेश मंत्री थी, जिनका बहुत मतलब 1-1.5 साल पहले उनका निधन हो चुका है। बहुत ही होनहार और बहुत ही मतलब तेज़ तर्रार और ओजस्वी नेता थी बीजेपी की वो, और विदेश मंत्री थी भारत की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जो कि विदिशा से संबंध भी रखती थी, ये आपको याद रखना है। एक फेमस पर्सनालिटी का हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के जो फेमस पर्सनालिटी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उनको हम इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं। पहले समय देख लेते हैं क्या समय हो गया है। तो 7 मिनट करीब हमने ले लिए हैं, थोड़ा लेट चल रहे हैं आज, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा पढ़ो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके पढ़ो, वैसे भी आपकी कौन सी ट्रेन छूट रही है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद का किस खेल से संबंध है? तो ये हॉकी खेल जो है उसका संबंध है मोहम्मद समीर दाद से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, वन विभाग में आया है, पुलिस विभाग में आया है, पटवारी में आया है, संविदा शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 में आया है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको पढ़ के जाओ। बिरहा और विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। हाइड्रोमीटर के नीचे का जो भाग होता है भारी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि वो द्रवों में ऊर्ध्वाधर अवस्था में तैरता रहे, इसलिए उसको भारी बनाया जाता है। प्वाज किसका मात्रक है? तो शांत गुणांक का मात्रक जो है वो प्वाज है। जल वाष्प में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? तो वो गुप्त ऊष्मा जो होती है संचित ऊर्जा होती है, ठीक है, उसी की वजह से वो ज़्यादा जलाती है। सबसे अधिक ठंड कब पड़ती है? तो जब हिमपात होता है तो उसके ठीक बाद में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। किस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचारित होता है? तो ये हाइगन्स नाम के कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में संचारित होता है। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा ही हमारा इंद्रधनुष बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। एक 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत से किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो वो 50 ओम होगा। तो जो हमारा प्रतिरोध का सूत्र है 100/2 हो जाता है उससे, तो ये 50 ओम जो है उसकी प्रतिरोध की वैल्यू निकल के आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल क्या है? तो द्रव्यमान त्वरण जो है बल है न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। द्रव का
दाब निर्भर करता है? तो द्रव के स्तंभ की ऊंचाई पर द्रव का दाब निर्भर करता है। बराबर मात्रा में लिए गए द्रवों में किसकी ऊष्माधारिता अधिक होगी? तो अगर कोई द्रव लिए गए हैं तो उसमें आपको याद रखना है कि मिट्टी के तेल की जो हीट कैपेसिटी है, जिसे हम ऊष्माधारिता कहते हैं, तो वो मिट्टी का तेल होता है, उसमें ऊष्माधारिता अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं कि जो कभी सूजन में सेकने के लिए बता देते हैं या चोट लग जाती है तो सेकने के लिए डॉक्टर बताता है, तो मेडिकल से अपन एक बैग लेके आ जाते हैं जिसमें गर्म पानी भरते हैं और सिकाई करते हैं। तो वो सेकने में जो रबड़ की बोतलों में पानी भरकर हम प्रयोग करते हैं, तो क्यों करते हैं कि वो रबड़ की बोतल ही उपयोग करते हैं? तो उसका कारण ये है कि पानी ही क्यों भरते हैं उसमें गर्म करके, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए पानी का उपयोग किया जाता है रबड़ की बोतलों में भरकर सिकाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक क्या है? तो जूल कैलोरी जो है ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मात्रक है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? तो चालकता जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो वो 0 डिग्री होता है। इनको वन लाइनर्स हैं, इनको याद रख लो, बस ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक सेल खुले परिपथ में है, एक सेल जो है विद्युत सेल वो खुले परिपथ में, उसकी टर्मिनल वोल्टता का मान क्या होगा? तो विद्युत वाहक बल के बराबर उसकी टर्मिनल वोल्टता होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ये 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं, कैथोड किरणों का निर्माण कैसे होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही कैथोड किरणों का निर्माण होता है। तारों के रंग का निर्धारण कैसे होता है? तो तापक्रम के द्वारा ही तारों के रंग का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं, एक जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में कितनी होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। एक जूल कार्य से उत्पन्न ऊर्जा कैलोरी में अगर हम निकालें तो वो 0.24 होती है, उसको याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 47 हम लेने वाले हैं, आगे पीछे होने से ये थोड़ी कि टाइम लगेगा, अपन वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये है कि 47 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आधुनिक रडार में प्रयुक्त तरंगें कैसी होती हैं? तो काफ़ी सूक्ष्म होती हैं। तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग ही आधुनिक रडार में किया जाता है। वीडियो विक्रम का पता लगाने का प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? यार ये वीडियो नहीं है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिएगा, ये मिस टाइप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात कर लेते हैं, इसको हटा दीजिएगा, मैं इसको दूसरी PDF में इंक्लूड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात कर लेते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया हुआ था। AK-47 नामक घातक हथियार बनाने वाला व्यक्ति किस देश का था? तो वो रशिया का था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 52 की बात हम करते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को ही हम भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। सबसे तेज़ गणना करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो ये 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने आज कवर किए पूरे 12 मिनट 43 सेकंड में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, प्रेजेंटेड बाय SP स्टूडियो। तो बाकी के वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की वीडियो से बाकी के कैप्सूल देखिए। ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।